हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 7 अपना देख रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था उत्पादन की परिभाषाएं। प्रोडक्शन क्या होता है उसकी परिभाषा हमने देखी थी, ठीक है। और उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, ये सब हमने देखा था। दोबारा चलते हैं इसी में कि सबसे पहले तो दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर ले हम लोग कि हमने उस समय पढ़ा था कि एक तो पढ़ा था उत्पादन की परिभाषा। उत्पादन कहते हैं किसे? उत्पादन के बारे में हमने पढ़ा था कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना या बदलना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो इनपुट का मतलब क्या था? इनपुट का मतलब वहां पर उत्पादन के साधन से थे, उत्पादन के साधन। तो इनपुट का मतलब वहां पर कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, ठीक है। इनपुट के साधन यानी आपके जो उत्पादन के साधन कौन कौन से थे? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी। ये आपके कुछ उत्पादन के साधन थे जिनकी सहायता से आप उत्पादन करते हो। तो उत्पादन किसे कहते हैं? इनपुट को आउटपुट में बदलना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उत्पादन करने के लिए आपको उत्पादन के साधन चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी। उत्पादन में न केवल वस्तुओं का उत्पादन बल्कि सेवा क्षेत्र के उत्पादन को भी शामिल किया गया है। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी। उसके बाद आया था कि इसमें मैंने देखा था कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इसमें दो एक समयावधि में डिवाइड कर देंगे। एक होगा अल्पकालीन, अल्पकालीन समयावधि, और एक होगी दीर्घ समयावधि। अल्पकालीन जो समयावधि होने वाली है उसमें केवल आपका मतलब अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप केवल यानी अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल परिवर्तनशील साधनों में बढ़ोतरी कर सकते हो। केवल परिवर्तनशील साधन में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवर्तनशील साधन आपका कौन सा है? श्रम जो है वो आपका परिवर्तनशील साधन है। इसमें बढ़ोतरी होने पर आप उत्पादन को बढ़ा सकते हो एक लिमिट तक, लेकिन दीर्घकाल में एक लंबी समयावधि है, वहां पर उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर वही है कि अल्प दो समयावधि बता रखी है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं अभी तक, तो उत्पादन किससे कहते हैं? इनपुट को आउटपुट में बदलना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के साधनों की सहायता से समयावधि के आधार पर पढ़ेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन समयावधि वह समयावधि है जिसमें हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं एक सीमित मात्रा तक। तो उसमें किस माध्यम से बढ़ा सकते हैं? तो बढ़ाने का तरीका एक ही है कि आप अपने परिवर्तनशील साधनों में बढ़ोतरी करके इसको बढ़ा सकते हो। और दीर्घकालीन समयावधि एक लंबी समयावधि है जिसमें हम उत्पादन के सभी साधनों का परिवर्तन करके अपने उत्पादन को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ हमने पांचों की विशेषताएं पढ़ी थी। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, सभी का अपना अपना महत्व था। ये सारा हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुल उत्पादन। इसमें जो शब्दावलियां काम आने वाली है, कुल उत्पादन, औसत और सीमांत उत्पादन होता क्या है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। कुल उत्पादन क्या है? तो यहाँ पता ही लग रहा है, कुल उत्पादन मतलब इनपुट के जितने साधन थे उनकी सहायता से जितना उत्पादन किया गया ना, वो क्या कहलाता है? हमारा टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन कहलाता है। कि किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कि किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। आइए समझ कि जो भी एक समयावधि होगी उसमें जो हमारे पास उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, इन सभी की सहायता से जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं कुल उत्पादन। एक निश्चित समयावधि में, समयावधि क्या होनी चाहिए? एक निश्चित टाइम पीरियड में इन सभी की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन बोलते हैं। फिर उसके बाद औसत उत्पादन। औसत उत्पादन क्या है? ये टीपी निकालने कुछ फॉर्मूले हैं, वैसे इनकी सहायता से ही हम लोग निकाल सकते हैं, एमपी और अपना एपी की सहायता से। औसत उत्पादन क्या होता है? इसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन, एपी। औसत उत्पादन क्या है? कुल उत्पादन में यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सारा का सारा अल्पकाल को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, कि ये अल्पकाल की समयावधि को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। और अल्पकाल में कौन सा साधन परिवर्तनशील होता है? अल्पकाल में आपका लेबर जो है, श्रम जो है, वो परिवर्तनशील होता है अगर आप अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो तो।
तो कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या का भाग देकर हम उस साधन के श्रम के औसत उत्पादन की गणना करते हैं। एपी कैसे निकालते हैं? टीपी बट्टे एल। उससे अगला है सीमांत उत्पादन। सीमांत का मतलब ये तो आ गया औसत की एक श्रम की संख्या पर कितना एक एवरेज प्रोडक्शन हो जाता है, वो इसमें आएगा। सीमांत उत्पादन, सीमांत में किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा, किसी परिवर्तनशील साधन डायरेक्ट बोल दो, श्रम की जो है मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, यानी श्रम की एक इकाई बढ़ाने पर आपका टीपी में जो चेंजेस आता है वो सीमांत उत्पादन, दोनों का संबंध जो है वो सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन का सीमांत उत्पादन कहते हैं। एमपी इक्वल डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल। अभी एक टेबल दे रखे, तीनों परिभाषा क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले औसत कुल, तो उत्पादन के सभी साधनों की सहायता से जितना उत्पादन हुआ उसे कुल उत्पादन कहते हैं। औसत की एक नंबर्स ऑफ लेबर पर निकालना कि एवरेज प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सीमांत एक अतिरिक्त इकाई श्रम की बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो वो सीमांत। और फिर यहाँ पे दे रखा है श्रम की इकाइयां बता रखी है, कुल उत्पादन आपका बता रखा है। अब निकाल ले औसत कि अगर इनका एवरेज निकालें तो औसत उत्पादन में हम लोग देते हैं। औसत उत्पादन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीपी, औसत उत्पादन का टीपी बटे एल, ये अपना फॉर्मूला है। तो टीपी या तो दिया होगा या हम अपना एपी या एमपी की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो 0 बटे 0 बराबर 0 ही आएगा। 5 बटे 1 5, टीपी बटे एल 12 बटे 2 6, 21 बटे 3 7, 28 बटे 4 7, 30 बटे 5 6, 30 बटे 6 5, 28 बटे 7 4। तो ये अपना टीपी है, सॉरी ये अपना एपी है 5 6 7 7 6 5 4। अब पहले तो बात कर लें टीपी की। ये देखो टीपी में कुछ आपने नोटिस किया होगा कि टीपी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तेज गति से बढ़ रहा है। फिर यहाँ आने के बाद स्पीड थोड़ी धीरे होगी, 28 फिर 30 फिर इक्वल चल रहा है और फिर अपनी 28। ये आपको बताया था कि आपके पास जो स्थिर साधन है, मतलब उनको स्थिर बोल दें, स्थिर साधन है और हम उन पर एक परिवर्तनशील साधन, यानी स्थिर का मतलब इनमें किसी प्रकार का चेंजेस अल्पकाल में तो नहीं हो सकता, ठीक है, श्रम को छोड़कर जितने उत्पादन के साधन है। हम परिवर्तनशील जो है, हम परिवर्तनशील साधन को लगा रहे हैं वो है श्रम। इनमें परिवर्तन करने पर, इसको घटाने बढ़ाने पर आपके टोटल प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ता है? तो सुनना, इसको जब हम स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ेगा, क्योंकि वो ये कि स्थिर साधनों के संचालन के लिए जितने आपके परिवर्तनशील साधन चाहिए तो आप बढ़ा रहे हो तो उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, सही तरीके से उपयोग होगा, उनका 100% यूटिलाइजेशन होगा, तब तो क्या होगा कि आपका उत्पादन बढ़ेगा तेज गति से। जब 100% यूटिलाइज हो जाएगा कि भाई उन स्थिर साधनों का संचालन करने के लिए इतने श्रमिक पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा करोगे तो उसके बाद आपकी प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि 5 या 6 तक यहाँ पर जो है टीपी अपना मैक्सिमम हो चुका है। इसके बाद हम अपने श्रम की इकाइयों को नहीं बढ़ाएंगे। अब कहोगे 5 पे भी 30 है और 6 पे भी 30 है, तो साथ में हमें एमपी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ तेज गति से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्थिर साधनों के संचालन के लिए जो जितने अपने परिवर्तनशील साधन चाहिए वो अभी तक पूर्ण रूप से जितने चाहिए उतने हमने अभी तक नहीं लगाए। मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां पर दोनों इक्वल आ जाएंगे कि हाँ भाई इनको चलाने के लिए इतने साधन चाहिए उतने हमने लगा दिए। ये एपी आ चुका है। एपी में भी क्या है, श्रम की इकाइयां जैसे जैसे बढ़ाओगे आपका औसत उत्पादन बढ़ता है और फिर वापस से घटने लग जाएगा। एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन कहता है कि एक अतिरिक्त श्रम की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो पहले तो होगा नहीं, 2 नंबर पे 0 और 5 का परिवर्तन, 5 0 और 1, भाई एक इकाई बढ़ाने पर, यहाँ 0 से 1 इकाई बढ़ाने पर टीपी में कितना चेंजेस हुआ? 5 का, 5 बट्टे 1 बराबर 5। उसके बाद 5 से 12 कि यहाँ पर 5 से 12 फिर दोबारा एक इकाई बढ़ाने पर कितना परिवर्तन हुआ आपका? वो परिवर्तन देखो 7 बट्टे 1 बराबर 7। फिर 12 से 21, 12 से 21 9 बट्टे 1 बराबर 9।
21 से 28 7 7/1 बराबर 7। 28 से 30 2 का 2/1 बराबर 2। 30 से 30 इसमें 0 भी, कोई चेंजेज नहीं हुआ। उसके बाद 30 से 28 कमी आ रही है तो -2/1। इधर देखते चलना एक एक इकाई का परिवर्तन हो रहा है, तो ये कितना आ गया -2। ये सीमांत उत्पादन है। सीमांत उत्पादन में आपने देखा कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हो आपका उत्पादन बढ़ता है, मतलब कि सीमांत उत्पादन बढ़ता है। और जहां पर आपके उन फिर वापस घटने लग जाएगा जहां पर उन स्थिर साधनों के लिए जितने परिवर्तनशील साधन चाहिए उनका अगर सामंजस्य या उनका अनुपात हम बोल सकते हैं अगर बराबर आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो श्रम की इकाइयों को नहीं बढ़ाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर टीपी मैक्सिमम और एमपी क्या होगा अपना 0, वहां पर एक उत्पादनकर्ता संतुलन की स्थिति में होगा। टीपी मैक्सिमम और एमपी क्या होगा 0, क्योंकि वहां पर जितने स्थिर साधनों के ऊपर जितने परिवर्तनशील साधन चाहिए वो हमने लगा दिए और हम अपना उत्पादन उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, उस पॉइंट ज्यादा। तो आप 30 तक का ही आपका प्रोडक्शन रहेगा। यहाँ पर एमपी क्या होगा आपका 0 होगा। उसके बाद अपन जब एक नियम पढ़ेंगे अल्पकाल को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनशील उत्पादन का नियम, उसको हम इसी तरीके से वहां पर एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डायग्राम भी इनका देख लेंगे किस तरीके से इनका डायग्राम बनने वाला है। कि उत्पादन के साधनों का हम लोग देखते हैं कि एक तो कुल उत्पादन का देख लें, औसत उत्पादन का देख लें। इसी में देखो पहले टीपी वाला थोड़ा सा और बता दूं। एपी का फॉर्मूला क्या था? एपी का फॉर्मूला था एपी बराबर टीपी/एल। अगर आपको कुछ एग्जाम में एपी दे रखा है तो एपी को अगर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीपी इक्वल एपी गुणा एल। तो टीपी को हम बोल सकते हैं टीपी बराबर क्या होता है, टीपी निकालते हैं एपी मल्टीप्लाई एल। श्रम की इकाइयों के भाग दे देंगे तो हमारा टीपी निकल सकता है। इसके अलावा सम ऑफ ये सीमांत उत्पादन का भी 5 और 7 का टोटल 12, 5 7 9 का टोटल 21, 5 7 9 फिर 7 का टोटल 28। तो इस तरीके से जो है इनका सम भी है वो भी हमारा कुल उत्पादन ही होता है। अब देखते हैं इनके डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा देख लें कि डायग्राम किस तरीके से इनके बनने वाले हैं। हम ये अपना ओ एक्स है और ये वाई एक्स है। ठीक है, इस पर हम दर्शा रहे हैं अपनी जो श्रम की इकाइयां हैं। श्रम की इकाइयां इस पर दर्शा रहे हैं हम कुल उत्पादन को, श्रम की इकाइयां और कुल उत्पादन को। ठीक है, इसमें जो है हम देखें एक एक कई परिवर्तन कर रहे हैं तो एक एक बढ़ा दें। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा इसको और आगे कर दें 7। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें जैसे अपना टीपी में 5 12, यानी ये जो डिफरेंस लेते हैं अंतराल आपका सेम होना चाहिए। तो 5 का अंतर लेके इसमें चल रहे हैं। 5 10 15 20 25 30 35। अब देखो सबसे पहले जब उत्पादन आपका 0 है उस समय आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना है 0। जब आपका टोटल प्रोडक्शन में है